तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ARC इंग्लिश क्लासेस में। इसकी सेकेंड पार्ट है, तो आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहें। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएंगी। तो हमने पार्ट नंबर 1 में 4 पैराग्राफ को हमने एक्सप्लेन किया था सेंटेंस बाय सेंटेंस। तो 5वां से हम स्टार्ट करेंगे, तो आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। कह रखिए, प्लाग्यू ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इसकी हिंदी समझने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी के माध्यम में जो फीलिंग है किसान की वो प्रकट हो रही है। किसान क्या बोल रहा है कि अ प्लाग्यू ऑफ लोकट्स वुड हैव, वो इससे भी अधिक छोड़ जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो किसान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है वो क्या है, टिड्डा। क्योंकि टिड्डा जहाँ बैठ जाते हैं किसी फसल पे तो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए राइटर ने कहा है, लेंचो ने कहा है कि जो टिड्डों का प्रहार है वो इससे भी अधिक छोड़ जाता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कुछ भी अनाज नहीं होंगे। That night was sorrowful one, और वह रात्रि क्या था, एक दुखमय रात्रि था। वह रात्रि क्या था, दुखमय रात था। All our work for nothing, हमने जो भी मेहनत किया, हमने जो भी काम किया, उसका रिजल्ट क्या मिला, कुछ नहीं, सब कुछ क्या हो चुका, बर्बाद हो गया। There is no one who can help us, There is no one, कोई नहीं है, who means जो, can help us means हमारी सहायता कर सके, और कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था कि जो घर था वो पूरी घाट में एकमात्र घर था। तो वही बोल रहा है लेंचो कि कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सभी इस साल भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। कर बट मिस, किंतु इन द हार्ट ऑफ ऑल, सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो कहाँ थी, जो घाटी के बीचों बीच में थी, जो घाटी के बीचों बीच में थी। तो उस घर में, एकांत घर में जो सभी लोग रहते थे, तो सबके हृदय में केवल एक ही आशा था, द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। तो क्या बोल रहा है, देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, जो सिंगल होप था, जो एकमात्र आशा थी, वो क्या थी, भगवान से सहायता। डोंट बी सो ऑफसेट इवन थॉट दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। कह रहा कि डोंट बी सो ऑफसेट, ज्यादा ऑफसेट मत हो, ज्यादा दुखी मत हो। इवन थॉट, यद्यपि दिस सीम्स मींस ये प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, ये क्या है, टोटल लॉस है, यानी कि बिल्कुल घाटा है। मतलब जो हमको कुछ नहीं मिला, हमने जो भी काम किया उसका कुछ परिणाम नहीं मिला। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाई दे से, और इसी कारण वो कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। Whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been interested, seen everything, जो सब कुछ इंटरेक्ट कर चुकी होंगी, परीक्षण कर चुकी होंगी, see everything, जो सब कुछ देख रही हैं, even what is deep in one's conscious mind, और यह भी कि किसके अंतःकरण में क्या है, लेंचो was an ox of man, लेंचो क्या था, एक बैल के समान था, जो बिल्कुल एक बैल के समान खेतों में काम करता था।
वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो जानवरों के समान खेत में काम किया करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, किंतु वो लिखना जानता था। वो बेचारा काम तो करता था लेकिन वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे ए डेब्रिक, अगले संडे को, डेब्रिक में उषा काल, प्रातः काल, ही बिगेन टू राइट लेटर, वो लेटर लिखने लगा, वो लेटर लिखने लगा। विस मिस, जिसको, ही हिमसेल्फ मिस, हिमसेल्फ मिस स्वयं, वुड कैरी टू टाउन, कहाँ ले गया, कस्बा ले गया, कस्बे में ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल में डाल दिया, मेल में उसको डाल दिया, किसको, लेटर को। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को पत्र लिखने में कोई घाटा नहीं है। गॉड ही रोट, तो उसने क्या लिखा, गॉड, यानी कि भगवान को। इफ यू, तो उसने क्या लिखा कि इफ यू डोंट हेल्प मी, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप, डोंट हेल्प मी, सहायता नहीं करते हैं, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली, यानी कि मेरा परिवार, एंड आई, मिस, मैं, विल गो हैंग्री दिस ईयर, हम क्या रह जाएंगे, इस साल भूखे रह जाएंगे। तो भगवान, यदि आप हमारी सहायता नहीं करते हैं तो मैं और मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस, मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है। पीसेस क्या होती है, करेंसी का नाम है, तो मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मेरे खेत को पुनः बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और तब तक जीने के लिए जब तक अगली फसल नहीं आ जाती है। तो उन्होंने क्या कहा कि भगवान, मुझे अपने खेत को दोबारा बोने के लिए और तब तक जिंदा रहने के लिए जब तक अगली फसल नहीं हो जाती है, मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, बिकॉज मीन्स क्योंकि, उन्होंने रीजन भी दिया, क्योंकि हेलस्टॉर्म मीन्स तूफान, डॉट 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 का मतलब क्या हुआ, वही कहानी कि तूफान ने हमारी फसल को नष्ट कर दिया और हमारे पास कुछ नहीं है। तो ऐसे लेंचो ने क्या लिखा, एक लेटर लिखा। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज पोस्टमैन, जो क्या था, पोस्टमैन था, एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था, पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस पे काम भी करता था। कह रहा कि एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था और जो ऑफिस में काम भी करता था। वेंट टू द हिज बॉस लाफिंग हार्डली, जो दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, जो दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको भगवान का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, और अपने पोस्टमैन के पूरे कैरियर में, हैड हिज नोन डेट एड्रेस, वह इस प्रकार का पता नहीं जानता था। अपने पूरे पोस्टमैन के रूप में पूरे अपने कैरियर में वो इस प्रकार का पता नहीं जानता था कि जहां पे वो भगवान को पत्र पहुंचा सके। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर, क्या लिखा हुआ है आगे, डैश लिखा हुआ है, यानी कि पोस्टमास्टर के बारे में बात करेंगे। अ फैट, एक मोटा, एमिएबल फ्लो, बिल्कुल हंसमुख आदमी, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी क्या हुआ, हंसने लगा। जाहिर सी बात है, उन्होंने पहली बार जिंदगी में पहली बार भगवान का पत्र देखा था कि भगवान को के पास पत्र पहुंचाना, तो वो भी क्या हुआ, हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और अचानक क्या हुआ, वो गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे लेटर को टैपिंग करते हुए कमेंटेड, उसने टिप्पणी की। क्या टिप्पणी किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, और मैं भी कामना करता हूँ, मैं भी इच्छा करता हूँ कि जिसने पत्र लिखा है उसके समान भी क्या हो जाए, मेरा भी विश्वास हो। किसने कहा ये, जो बॉस था। स्टेयरिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो पत्राचार था भगवान का, जो पता लिखा था करस्पॉन्डेंट, पत्राचार, उसको घूर के देखते हुए उसने क्या कहा कि काश मेरा भी ऐसा विश्वास हो जाता जैसे कि इस लिखने, जो लेटर लिखा उसका विश्वास है। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। कह रहा है कि सो इन ऑर्डर टू सेक राइटर्स फेथ,
जो राइटर था उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर कैम एप विथ एन आइडिया, उन्होंने क्या कहा, एक विचार बनाया ताकि जो राइटर है उसका विश्वास बना रहे। आंसर द लेटर, यानी कि लेटर का उत्तर देना। बट वेन ही ओपनड इट, किंतु जब उसने उसको खोला, लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसने उसको खोला तो यह स्पष्ट हुआ कि आंसर देने के अलावा उसको कुछ और, यानी आंसर देने के अलावा, यानी कि गुडविल, इंक, पेपर के अलावा उससे कुछ और आवश्यकता था। जब उन्होंने लेटर को खोला तो यह स्पष्ट हुआ कि पेपर के अलावा उसे कुछ और चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, क्योंकि उसने स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, उसने क्या किया, निश्चय किया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने जो कर्मचारी हैं उनसे पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उन्होंने खुद अपने सैलरी से कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वे आर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और जो एक्ट ऑफ चैरिटी थी, जो दान का काम था, तो उसके बहुत सारे दोस्तों ने कुछ पैसे देकर क्या किया, कृतज्ञ हो गए कि वो भी क्या हो गए बेचारे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ दान दिया ताकि जो विश्वास है राइटर का वो बना रहे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसेस, और 100 पीसेस को एक साथ इकट्ठा करना क्या था, असंभव था। कह रहा कि एक साथ 100 पीसेस को इकट्ठा करना क्या था, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो इसलिए वो आधा से थोड़ा अधिक भेजने में ही क्या हो सके, समर्थ हो सके। किसको, किसान को। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप, उन्होंने पैसे को लिफाफे में डाला। एड्रेस और पता लिखा टू लेंचो, मिस लेंचो का, और उन्होंने लेंचो का पता लिखा। एंड विद देम अ लेटर कंटेंटिंग ओनली a सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गार्ड, और केवल सिंगल वर्ड गार्ड का सिग्नेचर क्या किया गया, वहां पर उन्होंने किया, ताकि उनको मालूम पड़े कि पत्र कहाँ से आया है, भगवान की तरफ से। द फॉलोइंग संडे, अगली रविवार, लेंचो कैम अ बीच अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले सुबह अपने समय से जो लेंचो वो क्या हो चुका, पहले आ गया ये पूछने कि उसके लिए कोई लेटर है कि नहीं है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यह वही पोस्टमैन था जिसने उस लेटर को उसको थमाया, हैंडेड किया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग मिस क्या कर रहा था, अनुभव ले रहा था। द कॉन्टेंटमेंट मिस संतुष्टि का, ऑफ अ मैन मिस उस आदमी का, हु हैज परफॉर्म्ड गुड डीड, जिन्होंने अच्छा काम किया था। तो उस अच्छे काम के जो आदमी उस अच्छा काम किया था उसका जो संतुष्टि का वो एक्सपीरियंसिंग कर रहा था, अनुभव ले रहा था। कौन, पोस्ट मास्टर। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और वो पोस्टमैन अपने ऑफिस के जो डोरवे है दरवाजा से क्या कर रहा था, वो देख रहा था। लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और लेंचो ने पैसे को देखकर थोड़ा सा भी सरप्राइज, मतलब आश्चर्यजनक क्या हुआ, मतलब नहीं दिखाया, मतलब कुछ भी उसको महसूस नहीं हुआ कि हाँ यार जो लेटर आया वो कहाँ से आया है, गॉड से आया, मतलब थोड़ा सा भी उसको आश्चर्य महसूस नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंट, वो क्या था, उसका विश्वास था, उसके अंदर विश्वास था कि हाँ भगवान हमें पैसा जरूर भेजेगा। तो क्या बोल रहा है कि लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्यजनक, जो सरप्राइज का आश्चर्यजनक है, थोड़ा सा भी नहीं दिखाया। और क्या था इसका, ये एक विश्वास था। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, किंतु जब वो पैसे को गिना तो क्या हो गया, वो क्रोधित हो गया, नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, क्या बोल रहा है कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो कभी लेंचो को मना कर सकता है जो लेंचो ने अनुरोध किया हो।
और जो लेंचो ने अनुरोध किया हो उसको वो कभी मना नहीं कर सकता। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और तुरंत लेंचो कहाँ गया? विंडो के पास गया। क्या करने के लिए? पेपर और इंक लेने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखने लगा। पब्लिक राइटिंग टेबल पे जो लिखने की जगह होती है वो क्या क्या वहाँ पे लिखने लगा। विथ मच रिंकली ऑफ हिज ब्रो, अपने जो भावें हैं, आँख की भावें, उसको क्या करने की? रिंकलिंग करने के लिए, ऊपर नीचे गुस्से में वो क्या हुआ? लिखने लगा। कास्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, कारण यही था कि वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सके, अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सके। When he finished, जब वो पूरा कर लिया, खत्म कर लिया, he went to the window, वे विंडो के पास गया, to buy a stamp, क्या खरीदने? टिकट खरीदने। तो खत्म करने के बाद वो टिकट खरीदने के लिए विंडो के पास गया, which he licked, जिसको वो चाटा, उसके पास समय नहीं था, उसने चाटा, and then affixed to the envelope with a blow of his fist, और अपने मुक्के की तेज पर प्रहार से क्या किया? उसको चिपका दिया। वही लिखा, वही टिकट खरीदा, उसको चाटा, और एक मुक्के के तेज प्रहार से क्या किया? उसको वहां पे चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और वह क्षण जब लेटर कहाँ पड़ा? मेल बॉक्स में पड़ा। पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जो पोस्ट मास्टर है उसको खोलने गया। इट सेड, यह कहा, मतलब उसमें लिखा था, क्या लिखा था? गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 17 पीसेस रिच्ड मी, केवल 70 पीसेस ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए पैसे उसको भेजिए। सिंस मिस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बड़ी आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मेल के द्वारा मत भेजिएगा, डाक के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज मिस, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज आर द बंच ऑफ क्रूक लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है वो क्या हैं? बेईमानों के झुंड हैं, लेंचो। तो बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट में। और इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, क्लास 10 के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो इसके जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होंगी वो क्या होंगे? लॉन्ग क्वेश्चन पे, शॉर्ट क्वेश्चन पे। अगले वीडियो में हम ऐसे टॉपिक, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, उस पर वीडियो बनाएंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय लाइफ।